हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग फाइन। सो गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ सीयूईटी पीजी एंट्रेंस 2023 के बारे में। तो इसमें आपको पता है कि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 नंबर का जो है वो आपका इंग्लिश, मैथ्स और जीके जीएस वगैरह रहता है, और 75 नंबर का जो है आपका लॉ से होता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फैमिली लॉ, आईपीसी, इंटेलेक्चुअल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स एंड गुड्स, टीपीए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फिर आईपीआर, लेबर लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स और टैक्सेशन, सीपीसी, मतलब और जितने भी कह सकते हो कि लॉ में जितने भी सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स जो है वो आपको एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन तो दिखेगा ही दिखेगा। तो 2023 का जो है ये क्वेश्चन है जिसमें कि आप लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें मैं डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, एक जो है वो सिंपली यहाँ पे मैं दिखा दूंगा किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन आए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल ए के रंजन से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी AKR ब्लॉगर है, तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। तो ये सबसे पहले जो है इंग्लिश का पैराग्राफ है, ये आप लोग देख रहे हो। तो वीडियो को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, उसमें रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, काफ़ी इंग्लिश का जो क्वेश्चन आया था बहुत ही जो है वो सिंपल था। ये सिंपली मैं जो है वो आपका दिखा दूंगा और क्वेश्चन आप लोग देखते रहना, और यहाँ से चेक कर सकते हो कि किसने कैंडिडेट ने क्या आंसर जो है वो चूज़ किया है। ठीक है, तो इसमें तो आई थिंक आंसर जो है वो आपको नहीं मिलने वाला, लेकिन क्वेश्चन जो है वो आपको दिख जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है वो आप क्वेश्चन नंबर 3। तो एक एक क्वेश्चन करके जो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 5 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के रहे। इसके बाद देखिए जो है रीजनिंग वगैरह, मैथ्स वगैरह से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए, कंप्लीट द सीरीज वाला क्वेश्चन है। के बाद अभी भी आपको दिखेगा रीजनिंग का ही क्वेश्चन दिखेगा, 10 तक दिखेगा। 5 क्वेश्चन इंग्लिश के, 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन आपके मैथ्स के। इस तरीके से मैथ्स के क्वेश्चन है। इसके बाद थोड़ा सा जीके जीएस वगैरह से पूछ लिया गया, जैसे आर्टिकल्स वगैरह से पूछ लिया है, पॉलिटी से। इसके बाद हिस्ट्री वगैरह से भी पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं आपका इंग्लिश से क्वेश्चन है। इंग्लिश से भी क्वेश्चन अच्छे खासे जो है वो पूछे गए थे। मैथ्स का कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये 5 क्वेश्चन और दिखेगा आपको यहाँ से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 से देखिए, करेक्ट स्पेलिंग वगैरह जो है यहाँ पे एकोमोडेशन का पूछा गया है। ठीक है, वाइट कॉलर क्राइम जो है वो, ये सब यहाँ से लॉ का पेपर मतलब क्वेश्चन शुरू हो गया 26 से, पार्ट बी LLM के लिए। ठीक है, तो बस ये जो है वो आप लोग एक बार इस तरीके से देख सकते हो। वीडियो को पॉज कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन चाहिए हो तो मुझे बता सकते हो, मैं जो है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। वहाँ पे जाके भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन आपका CUET में पूछा जाता है। या मतलब अभी तो 2 ही बार एग्ज़ाम हुआ है आपका, 2022 और ये 23 में। 24 में जो भी कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, इंटरेस्टेड हैं LLM करने के लिए, तो ये एक आपके लिए आधार हो सकता है कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सिलेबस जो है वो काफ़ी वास्ट है। मतलब जैसे कि मैंने इतने सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिए, सारे सब्जेक्ट्स जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है वो आप लोग प्रिपरेशन वगैरह भी स्ट्रेटजी अपना सकते हो। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन बस जो है वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोग पॉज करके भी देखते रहना जैसे मैं बता रहा हूँ। तो जैसे कि मैं बात करता प्रिपरेशन वगैरह, तो सिंपली आप जो है वो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह है, तो सबसे पहले मैं तो कहूँगा कि आप लॉ के पोर्शन को कंप्लीट कर लेना। और जीएस को जो 25 नंबर का है, लैंग्वेज वगैरह जो है, जीके जीएस वगैरह, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, कि ये तो 5-5 नंबर का आएगा तो इसको छोड़ना नहीं। 25 नंबर का है, 25 × 4 दैट इज आपके 100 नंबर का हो जाता है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। लैंग्वेज वगैरह जो है वो आप कैट बाय जो है अरुण शर्मा, कैट बाय अरुण शर्मा का बुक आता है, वो से पढ़ सकते हो। जीके के लिए जो है वो जीके जैसे कि मनोहर पांडे का आता है, वो उसके लिए पढ़ सकते हो। ठीक है, देन आपका जो है वो मैथ्स के लिए 18 डेज वंडर करके आता है एस चांद का, वो जो है आप लोग रेफर कर सकते हो आप अपने
प्रिपरेशन के लिए। तो इस तरीके से जो है देख सकते हैं। रीजनिंग के लिए कोई सिंपली मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, या आप जो है वो उसमें कितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं। मैं समझता हूँ रीजनिंग काफ़ी, जैसे क्वेश्चन भी था तो काफ़ी मतलब कंप्लीट द सीरीज या सिंपल ही रहता है। उसमें जो है वो आप लोग सिंपली कॉन्सेप्ट वगैरह भी देखोगे, लगाओगे, तो आप खुद ब खुद उसको जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो ये रहा। इसके बाद जैसे लॉ का पेपर है, तो लॉ में काफ़ी सारे जो मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिससे एक एक नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको कंप्लीट ना करके पहले आप लोग को जो वैसे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं कि जिससे ज़्यादा नंबर पूछे जाते हैं। जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है तो 8 से 10 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका फैमिली लॉ है तो हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन, आईपीसी का जैसे 7 से 8 क्वेश्चन, इंटरनेशनल लॉ का 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाता है, जूरिस्प्रूडेंस का 5 से 6 क्वेश्चन हो गए। देन सेकेंड पार्ट तो इसको डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि 3 या 4 नंबर का जो पूछा जाता है। तो इसमें जैसे कि आपको देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 75 तक पहुंच चुके हैं, आप लोग देख रहे हो, ठीक है। तो सीआरपीसी वगैरह है तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन उसके बाद एविडेंस एक्ट है, 3 से 4 होगा। कॉन्ट्रैक्ट है, एनआई है, आपका टॉर्ट वगैरह है, सेल्स एंड गुड्स है, तीनों चारों को मिला के जो है वो आपका 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, टीपीए हो गया, 3 से 4 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, उससे भी 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर सकते हो, जिसपे कि 3 से 4 होंगे। देन थर्ड पार्ट में ऐसे कर सकते हो कि जो 2-3 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आईपीआर से जो है वो 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेबर लॉ का हो गया, उससे भी दो तीन ही क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंटल लॉ हो गया, 3 से 4 क्वेश्चन तो रहेंगे ही। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, टैक्सेशन वगैरह है तो 2-3 क्वेश्चन। सीपीसी से जो है वो आपका एक या 2 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे विषयों के लिए जो है वो आप लोग पार्ट थर्ड जैसे कि डिवाइड कर सकते हो कि जो ज़्यादा नंबर का आता है उसको पहले कंप्लीट करें, फिर उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट जो सेकंड पार्ट में मैंने कुछ सब्जेक्ट्स बताए जैसे कि 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। फिर थर्ड पार्ट में कर सकते हो कि जो 1-2 नंबर का रहता है, 3-4 नंबर का रहता है, तो उसको बाद में कर सकते हो। ये तीनों पार्ट कंप्लीट करने के बाद फिर से जा सकते हो आप लोग लैंग्वेज वगैरह, जीके जीएस के लिए बुक्स जो मैंने बताए हैं उसको रेफर कर सकते हो। और ये सारे फिर क्वेश्चन देखो कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन आता है। अप्रोच जो है वो आप लोग देखो कि आप जो है वो कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, कितना जो है वो आपको आ रहा है, और कहाँ जो है वो आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। मान लीजिए ये जैसे 100 क्वेश्चन जो है वो आप लोग देखें आप, तो आपको कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो नहीं बन रहे हैं तो उसके बाद जो है वही वही सब्जेक्ट को फिर से देखो और रिवाइज करते रहो। जितना बार पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, रिवाइज करोगे, वो उसके आपके लिए काफ़ी हेल्प होगा। तो 400 नंबर का होता है, निगेटिव भी होता है, तो उस हिसाब से ही जो है वो आपको क्वेश्चन को जो है वो टच करना है एग्जामिनेशन में, कि इस हिसाब से जो है वो आपको ज़्यादा निगेटिव नहीं जाए, ठीक है। जिसका कोई कुछ आइडिया ही नहीं है, जिसको मैंने लग रहा है कि पढ़ा ही नहीं है, मैंने सुना ही नहीं है, तो उस क्वेश्चन को टच ही नहीं करना है। जिसको लगे कि हाँ 50-50 60-40 लग रहा है, तो उस हिसाब से जो है वो आप अपने क्वेश्चन को टच कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन जो हो गए 100 क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन आए हैं। और अगर आप CUET 2024 जो है वो देने जा रहे हैं PG LLM के लिए, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। मेरा इंस्टाग्राम ID AKR ब्लॉगर है और टेलीग्राम AK रंजन है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग बताना यार कि आपको जो है क्या और वीडियोस चाहिए कि नहीं चाहिए, उस हिसाब से जो है मैं आने वाले दिनों में वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने वाले दिनों में जैसे कि अगर आपकी डिमांड रहती है तो वीडियो लाएंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वन।